जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी संगत जी, मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। 2-3 दिन किसी कारणवश अमृत वेला संध्या वेला मेरे रुके रहे, तो अब गुरुपा ने फिर भी, हाँ मुझे परेशानी तो हुई, लेकिन गुरुपा ने उसके बाद भी एक समतलता रखी और सफरिंग थी और बच्चों को दिक्कत में देख रही थी, घर मैनेज नहीं हो रहा था। और गुरुपा ने मुझे पहले ही कह दिया था, इस वक्त तेरे घर में जो एनर्जीज है ना वो चरम सीमा पे है, बिल्कुल सारी चीज़ें ज़्यादा बंद, सब कुछ नहीं, शुक्राना सत्संग भी नहीं कर रही थी। तो उसके बाद गुरुपा ने अपने आप, मतलब मैंने कुछ प्लान भी नहीं करा था, मैंने चेक भी नहीं करा था, तो अपने आप गुरुपा ने शुरू कराया और रब करे बच्चे खाने पीने लगे। बच्चों का खाना पीना भी मतलब ठीक ठाक था, लेकिन गुरुपा चला रहे थे हम, मतलब शायद ये चीज़ थी, मेरे मन में आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। गुरुपा ने दिखाया कि तेरे करे बिना भी मैं कर रहा हूँ। और गुरुपा ने मुझे उस बीच में, मतलब मैं सत्संग यूट्यूब से नहीं जुड़ी और किसी माध्यम से नहीं जुड़ी, तो मैं जहाँ गुरुपा के घर जाती हूँ तो वहाँ गुरुपा की बैठक बनी हुई है, छोटा सा किसी ने घर में बना रखा है, तो वहाँ पर गई तो वहाँ पर एक लेडी सत्संग करने लग गई। वो बताने लगी मेरे बच्चे को दिक्कत है, तो मेरे बच्चे की दिक्कत दूर हो। तो मैं गुरुपा का उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा का शुक्राना तम करती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से। मेरे परिवार को एक छत के नीचे जोड़ रखा है और रब करे एक छत के नीचे जुड़े हैं, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए, किसी की ज़िंदगी में दुख ना हो और बहुत जल्दी खुशियाँ आएँ। और रब सबके घर में सुख सुकून हो। क्या पता सब क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, मैं सबके लिए नेगेटिव क्यों सोचूं, क्या पता सब पॉजिटिव कर रहे थे, अपने ही झोली में नेगेटिव था, अपने कर्मों में नेगेटिव था, तो मैं किसी को बुरा क्या करूँगी। रब करे, मैंने बस रब से ये मांगी है जाके कि कभी किसी नाजायज़ को मेरी बदुआ मत लगने देना, सबके ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, सब कुछ सही रहे, और जो गलत कर रहा है उसको सद्बुद्धि दो, और उसको, और मेरे बच्चों के साथ गलत हो रहा है मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं संभाल पा रही हूँ कि दूसरा ही कर रहा है, ये मुझे अभी तक नहीं क्लियर हुआ। लेकिन इतना मालूम है इन लॉज में मेरे बच्चों को, मतलब कोई नहीं इनके फेवर में है, तो मैं तो अपने बच्चों के लिए मरी मरी जाती हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ, कैसे पालूँ। रब करे अब गुरु पाने जो वक्त है उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा बच्चा क्या करिए राजी खुशी रहे, सही नसीहत माने, अपनी सेहत बनाए, उसकी सेहत दिख रही है मुझे, मैं इतनी टेंशन हूँ उसकी सेहत की तरफ से, उसकी पढ़ाई की तरफ से। रब उसके लिए पढ़ाई आसान, उसकी सेहत अच्छी रहे, और मैं क्या ही कहूँ। और रब जितनी मेरे अंदर हिम्मत है मैं वो करूँगी। और अब मेरा मन है कि मैं संध्या वेला से जुड़ूँ, और जैसे मैं वीक में 2 बार जाती थी, 1 बार ही जाऊँ बड़े मंदिर, तो मुझे बार-बार ये फ़ील हो रही थी कि गुरुपा है मेरे साथ, और मैंने हर चीज़ की ना अति कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वो चाहती हूँ वो थोड़ी बैलेंस रखती, बहुत बैलेंस में ही चीज़ स्टार्ट करती, अपनी लाइफ़ में उतना चीज़ें क्रिटिकल बनाओ, उतनी चीज़ें हाथ में लो, जो आपसे प्रैक्टिकली एक साधारण जीवन में हो पाएँ। ताकि आपको ये पता चले आपको करना है, मूव ऑन होना है, या आपको किसी रिलेटिव की माननी है। देखो घर वालों के बिना तो कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई ज़िंदगी है ही नहीं, मैंने बिल्कुल डीप में जाके देख लिया। घर वाले काला कर रहे हैं, पीला कर रहे हैं, रब करे सब कुछ ठीक है, और जब गुरुपा मेरे साथ है तो मेरे घर वालों के हाथ से मेरा बुरा क्यों होगा। तो मैं वही कहती हूँ, आई स्टिल चूज़ माई घर वाले, आई विल नेवर एवर लीव देम। और रब करे बस राज़ी खुशी सब कुछ सही रहे, और मेरे पति को भी तसल्ली रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे, सुख शांति से टाइम कट जाए, बच्चों की टेक केयर हो, और बच्चे इजीली बड़े-बड़े दुख भी छोटे में आगे बढ़ जाते हैं। रब करे सब सब्र सुकून से रहे। और गुरुपा ने 3 महीने का वक्त आया, तो मैं ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, बहुत 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 शांति से निकालना चाहूँगी। गुरुपा मेरी अरदास है आपसे, गुरुपा मेरी इज़्ज़त रखो गुरुपा।
अब तक ऐसा लगता है ज़िंदगी गाली बन गई, ऐसा लगता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सब कुछ चल रहा था और जहाँ मैं किसी का हाथ पकड़ के छोड़ के आई थी, वो वहीं बैठा है। हाँ, मुझे दूसरी किसी कोई लेडी थी, मैं उसका नहीं समझ पा रही थी क्या सैक्रिफाइस क्या है। गुरुपा कहते थे इसको सर बता देना कि उसका आज एहसास हो गया कि वो किस दुःख में है। तो मैं कुछ नहीं कह सकती, रब करे सब अपने-अपने घर में खुश रहें अपने बच्चों के साथ। एक औरत अपने बच्चों के लिए करती है जो करती है। मुझे माफ़ करे, रब माफ़ करे, गुरुपा माफ़ करे, मैंने किसी के हक में गलत किया। अब मैं नहीं करना चाहती गलत, लेकिन अब तकदीर से मैं फैसला मांगती हूँ। तकदीर मेरी प्रार्थना है फिर से कि मेरे बच्चे में मैले नहीं हैं, हमें ना मैले लोग दे। और जो किस्मत में हमारे लिखी है चीज़, अगर हमारे किस्मत में लिखा है एक अच्छा कर्म किसी को नेक करना, तो रब वो ऐसा भूल के नेक होके आए, ऐसा नेक होके आए और हमारे पास आके ना उसे कभी पैसे की कमी हो, ना भी किसी चीज़ की कमी हो, लेकिन नेक ही लेकर आए, नेक रहे। कहते नहीं है एक नेक होता है, पता नहीं क्या क्या कर गया, लेकिन एक होता है जो नेक बनता है, वो ऐसा बनता है कि उसको दुनिया नहीं खराब कर सकती। अब मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो मैं देख रही हूँ बहुत भयंकर कंडीशन देख रही हूँ। मुझे नहीं पता रियल कंडीशन क्या है। रब जो इशारा कर रहा है वो रब जाने। मेरे मालिक मुझे कहते नहीं है, मुझे अपने रब पे ही भरोसा है, मुझे गलत जगह गलत हाथों में नहीं जाने देगा। और मेरे बच्चे जुग जुग जिए, खुश रहें, इनको कोई दुख तकलीफ हो वो दूर हो जाए, जो भी मुश्किल वक्त है दूर हो जाए। और मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। बहुत बुरे बहुत डाउन वक्त में भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैंने जो गुरुपा की चीज़ें जो ब्लेस करी है वो रोकी, तो मेरी हालत ख़राब हो गई। लेकिन अब भी मैं गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा मैं बहुत तसल्ली से तरीके से शुरू करूँगी जो मैं आराम से कर सकूँ। और वो घर में बच्चों का खाना पीना होता है, सब कुछ करना होता है, वो आसान नहीं होता एक करना। तो मेरी रब से अरदास है, रब सब चीज़ें ठीक से करा, गुरुपा कर रहे हैं और इतना अच्छा रूटीन हो जाए कि मैं संध्या वेला की जगह अमृत वेला खुशी से करा करूँ, टाइम पे सोने जाऊँ। तो अब रूटीन पे भी मुझे काम करना है। आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा वीरवार का सत्संग है गुरुपा के चरणों में, और मैं आज का सत्संग अंकल के लिए करना चाहती हूँ। अंकल की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ, जो कि गुरुपा के बार बार सत्संग सुनवाए जा रहे थे कि अंकल की तरफ से शुक्राना कर। तो ये सत्संग अंकल की तरफ से भी है और मेरी तरफ से भी है। तो संगत जी, अंकल को पाइल्स की दिक्कत हुई थी बहुत पहले, जबकि गुरुपा ने अपने आप से जोड़ा था, और इतना पाइल्स था अंकल को कि ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, बहुत परेशान थे। और गुरुपा ने सत्संग मंत्र जाप सुनवाए और सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, बड़े मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया। दाता ने उनकी पाइल्स वैसे ही सही कर दी, लंगर प्रसाद खिला खिला के गुरुपा ने उनको खूब ब्लेसिंग दी। और जो कि ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन भी नहीं हुआ, और उससे गुरुपा ने उनका ऑपरेशन भी नहीं होने दिया था, जो कि खूनी पाइल्स थी, और वैसे ही गुरुपा ने अपने आशीर्वाद के साथ उसको ठीक किया अंकल की तरफ से। इसलिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, दूसरा सत्संग अंकल की तरफ से कि अंकल को अस्थमा की दिक्कत बहुत थी और बहुत पहले से है। जब गुरुपास ने अपने आप से जोड़ा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ही ज़्यादा। जो कि एक आंटी का सत्संग भी सुनवाया था, उनके अंकल को भी यही दिक्कत थी, तो आंटी ने शुक्राना किया था गुरु महाराज का। और संगत जी, इतनी सांस फूलती है अंकल की कि बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई होना खूब ज़्यादा ही बीपी हाई हो जाता है, और उसके बाद हॉस्पिटल तक दिखाने की नौबत आ जाती है। तो अब 1 डेढ़ साल पहले से अंकल की तबीयत
उस चीज़ से गुरुपा ने उनको इतनी ब्लेसिंग दी, वही लंगर प्रसाद मेरे दाता की ब्लेसिंग भरा और उसी से अंकल की वो नौबत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। थोड़ी बहुत है मगर नहीं है, और गुरुपा का सिर पे हाथ है और गुरुपा ने उनका ये परेशानी उनकी ख़त्म की, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। एलर्जी इतनी है कि धुएं वगैरह से उनको खूब एलर्जी है, तो उससे अभी भी थोड़ी हो जाती है मगर पहले की तरह नहीं है। और गुरुपा ने इतना ही उनको सेहत बख्शी हुई है, उसके लिए मेरी तरफ़ से दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग अंकल की तरफ से है और गुरु महाराज मैं आपका दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ जो आपने अंकल को सेहत बख्शी हुई है। और संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। ये सत्संग मेरा है और मेरे सर में 2 महीने से इतना दर्द था, इतना दर्द था और चक्कर बंद नहीं हो रहे थे, जो कि मैंने गले में सर्वाइकल का धागा डाला हुआ है वो भी चेंज कर लिया, क्योंकि वो हर 1.5-2 महीने में चेंज करना पड़ता है। सर्वाइकल की दिक्कत मुझे बहुत पहले से है। और उसके बाद संगत जी, जब मोर तिलक प्रसाद, जल प्रसाद मैं नित्य नेम लेती हूँ, लगाती हूँ, गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा बना हुआ है। और 2 महीने से गुरुपा के लगातार मैसेज आ रहे थे कि तेरी बीमारी ब्लैक मैजिक के ज़रिए हुई है और ये सब ब्लैक मैजिक का नतीजा है, इसलिए चिंता मत कर, मैं अपने आप देख लूँगा, तू शुक्राना कर। तो संगत जी, लगातार गुरुपा के ये मैसेज आ रहे थे और गुरुपा का अभी मैसेज आया 5-6 दिन पहले ही आया था, उससे पहले भी आया था कि तुझे ये एक यात्रा ऐसी ब्लेस करूँगा जिससे तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और उस यात्रा से तुझे बहुत फल मिलेगा और जब तुझे बाद में समझ आएगी। तो मेरे को यात्रा ब्लेस नहीं हुई थी तो मुझे समझ में भी नहीं आया, मैंने कहा ये सत्संग किसी और के लिए होगा। तो उसके बाद संगत जी, मुझे गुरुपा ने मावस वाले दिन, देखो कौन सा दिन चुना मेरे दाता ने जिस पे सबसे ज़्यादा काली क्रियाएं होती हैं, मावस वाला दिन। और 2 महीने से ये लगातार सर की परेशानी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे और सर में दर्द, चक्कर आ रहे, सर में दर्द, आँखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। मगर दाता ने इतनी हिम्मत बख्शी हुई थी कि घर संभाल रखा था और पूजा पाठ नित्यनेम की। गुरुपा कहते हैं अपनी पूजा मत छोड़ियो, नित्यनेम जैसे पूजा कर रही है वैसे ही करियो, क्योंकि सारी तुझे जो भी ब्लेसिंग मिलनी है तेरी पूजा से ही मिलनी है। तो मैं घमंड नहीं कर रही, दाता ही करवाते हैं संगत जी, करवाने वाले हमारे महाराज हैं, मैंने तो उनके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ। उसके बाद जब वो मुझे यात्रा बख्शी गुरुपा ने हरिद्वार की, मैंने गुरुपा को बोला भी, मैंने कहा यात्रा तो कोई बख्शी नहीं मुझे आपने। तो जब वो मावस से 1 दिन पहले बेटा बोला हरिद्वार चलते हैं, मैंने कल अपना सत्संग शेयर भी किया था, मगर मुझे आज गुरुपा ने मंत्र जाप मैं कर रही थी, सत्संग किया था, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाते, तो उसमें मैंने जब ध्यान में मंत्र जाप करने बैठी थी तो गुरुपा ने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाली और मैंने उस चीज़ का आज मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरु महाराज ने ही दिमाग में उस समय थॉट डाली और उसका मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी अपने दाता का। संगत जी, उसके बाद हम लोग हरिद्वार गए और खूब नहाई मैं वहाँ गंगा जी में, और खूब मैंने एक आंटी से लोटा लिया और लोटा अपने जल सर पे खूब डाला और मैंने यही बोला, मैंने कहा जल डालूँगी गंगा जी का और ये मेरा दर्द सर का दूर होगा। तो ये सब करवाने वाले मेरे दाता हैं संगत जी। जब मैं परसों आई हूँ ना शाम को, और मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं है, हल्का फुल्का है, मगर मेरे जो उस हिसाब से दर्द हो रहा था बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सर का दर्द मेरे गुरुपा ने दूर करवाया है और अभी जो थोड़ा बहुत रह भी गया वो भी मेरे दाता अपने आप संभाल लेंगे अपनी बेटी को। तो उस सर का दर्द गुरुपा ने मावस वाले दिन मुझे गंगा जी हरिद्वार भेज कर दूर करवाया। वो यात्रा मेरे लिए इतनी लाभदायक यात्रा ब्लेस करवाई मेरे दाता ने, खूब आशीर्वाद मिला। जो मेरी परेशानी थी ब्लैक मैजिक की, वो गंगा जी के ज़रिए गंगा जी बह के ले गईं और वो
मेरी परेशानी दूर करवाई मेरे दाता ने गंगा मैया के ज़रिए। तो शुक्राना मेरी गंगा मैया, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरु पाक कैसे तैसे कैसे हमें कुछ भी नहीं समझ आता कि गुरु पाक की ब्लेसिंग कैसे कैसे हमारे पास पहुंचती है। हम बिल्कुल समझे तुच्छ बंदे हैं, जो हमें नहीं समझ आएगी उनकी लीला, और हमें तो वो बाद में समझ आती है। हमें वो अपने दिमाग से हमारे दिमाग में डालते हैं उस चीज़ को सोचने के लिए। हम जब वो सोचते हैं ना, जब हमें याद आती है कि हमारे साथ तो ये हुआ, इसमें तो गुरु पाक की ब्लेसिंग थी। और संगत जी, मेरी इतनी बड़ी परेशानी, जो कि मैं डॉक्टर से दवाइयाँ ला ला के थक गई थी, और फिर मैंने हार के अपनी एक एक्यूप्रेशर करवाया। 2 दिन उसका इलाज हुआ, और ज़्यादा वो था नहीं, तो 3-4 दिन तो गुरुपा ने करवाया ही नहीं। और गुरुपा ने बस हरिद्वार भेज के गंगा मैया के ज़रिए उस क्रियाओं को गंगा मैया बहा के ले गई। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना 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 मेरे दाता का। बहुत प्यारी यात्रा ब्लेस करी थी मेरे दाता ने। और रास्ते में जब हम रात को जा रहे थे, और बीच सड़क में एक कुत्ता इतनी बुरी तरह मरा हुआ पड़ा हुआ था, उसके ज़रिए हमारे कष्ट काटे मेरे दाता ने। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और दुख भी बहुत हुआ कि उस जानवर के ऊपर कष्ट आए हुए हैं। पता नहीं कौन सी गाड़ी उसको मार के चली गई, तो उसके बिल्कुल शरीर बिल्कुल ख़त्म कर रखा था। और दाता बस अनसंग सहाय रहना, और उस जानवर जो डॉग मरा हुआ था उसकी आत्मा को शांति देना। दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और आज गुरुपा ने फिर आज 1.5 महीने बाद समझो संगत जी, मैं थर्सडे को 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगवा के गुरु महाराज मेरे से सत्संग करवाते थे। और कम से कम नहीं तो 4-5 हफ्ते से मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, जो मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी, चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। मगर मेरे दाता को पता है सब कि सब ब्लैक मैजिक का ज़रिया है ये, जो बिल्कुल भी पूजा पाठ करने को दूर करता है पूजा पाठ से। मगर जब दाता का आशीर्वाद है तो वो चीज़, मगर दाता ने ही जब करवाना था तो टाइम निश्चित उन्होंने ही करना है, उन्होंने ही करवाना है। तो संगत जी, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगवा के गुरु महाराज ने आज सत्संग करवाया। और आज भी ऐसे ही हो रहा था मन, मगर नहीं, अंदर से हिम्मत बंधाई गुरुपा ने और सत्संग करवाया 1 घंटे का। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज ने। अपने बर्थडे वाले दिन कड़ा प्रसाद में 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और आज गुरुपा ने ओम रूप में दर्शन दिए, और कोई फेस भी बना आ रहा था, मुझे वो समझ नहीं आया, और मुझे लग रहा था ऐसे मैया रानी का फेस है, मगर दाता जानते हैं। उसके लिए जो भी ब्लेसिंग मेरे दाता ने दी, ओम रूप में दी, और उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, अभी जो बर्थडे वाले दिन तिलक लगाया था गुरुपा के चरणों में, तिलक चंदन तिलक का टीका किया, तो गुरुपा के एक अंगूठे में जब चंदन तिलक लगाया तो बिल्कुल ओम बन गया, इतना बड़ा ओम, बिल्कुल साफ ओम के दर्शन करवाए मेरे गुरु महाराज ने। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग, पूरा दिन इतनी ब्लेसिंग मिलती है जो हमें याद भी नहीं होती। दाता जो ब्लेस हमें करते रहते हैं रात दिन, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कल रात को भी दाता ने खूब बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस किया, वो सत्संग मैं कल करूँगी और गुरुपा के आशीर्वाद से। और अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता। सब बच्चों को ब्लेस करना, सबको स्वस्थ रखना, सबकी अरदासें पूरी करना मेरे महाराज, और सबको समझ देना जो भी ये ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं उनको आपने ही रोकना है। बस उनके अंदर भी बुद्धि डालो कि किसी का बुरा करके कोई खुश नहीं रह सकता। उनको ऐसी समझ बख्शो दाता, जो वो कभी किसी का बुरा करने की सोचे भी ना मेरे महाराज। आपके बच्चे ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, उनकी ये परेशानी दूर करो मेरे दाता। उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना,
अंग संग सहाय रहना, कभी भी अपने बच्चों बेटी का हाथ मत छोड़ना। और बच्चों की तरफ से, अंकल की तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अपना भी ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, भूल चूक क्षमा करना मेरे दाता। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पावन मंत्र जाप के साथ शुक्राना शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी, आपके श्री चरणों में ये सुबह की हाजिरी है दाता। गुरु जी महाराज, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है और कोटि कोटि शुक्राना है। बाबा, आपका शुक्राना तो हर श्वास में बसा हुआ है, हर धड़कन में। गुरु जी महाराज, जितना शुक्राना करेंगे उतना कम है। ये जीवन है ना दाता, आपके बिना नहीं चल सकता है। आपकी ये बेटी आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। मेरा प्राणों के आधार आप हो, मेरे जीवन के आधार आप हो दाता। परिवार के पालनहार भी आप ही हो। जय गुरु जी, शुक्राना। रोज सुबह उठ के प्रणाम करके ही सब कुछ काम होता है, करती हूँ। रात को सोने के टाइम भी आपको प्रणाम करके, आपके मंत्र जाप करके, जल प्रसाद का लोटा रख के, फिर बाद में शुभ रात्रि बोल के ही सोने जाती हूँ। आप ड्रीम में बहुत कुछ दिखाते हैं प्रभु, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। आज भी मैंने बहुत कुछ देखा, मुझे लगता है मेरे कष्ट कट रहे थे, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। गुरु जी, मुझे याद रखने की याद शक्ति दो। गुरु जी महाराज, आप एक रोज नया सवेरा, नया दिन हमारे जीवन में देते हो, जो नई सुप्रभात देते हो, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना है प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना है। गुरु जी, आप हर दिन दुखियों का सहारा हो, पूरे विश्व के मालिक हो परमात्मा। आप एक एक क्षण पूरा संगत परिवार के लिए, पूरे विश्व के लिए आप इतना करते हो प्रभु कि उसकी गिनती क्या, वो तो हम सोच भी नहीं सकते परमात्मा। हजारों करोड़ों शुक्राना 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 है प्रभु। आप एक एक दिव्य सत्संग सुना सुना के हमें उसका पुण्य फल भी देते हो, और हमारे सत्संग के जरिए हमारे जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं प्रभु। इसमें भी आप हमारे लिए ही करते हैं। गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव।
जब भी मैं पुकारूं आप दौड़े चले आना बाबा, रखना मुझ पर उपकार। हे प्रभु, दुख के अंधेरों में और सुख के सवेरे में तुम ही मेरा आधार हो। तेरे नाम का दीपक मन में जलाओ, मिट जाए मेरा अंधकार। हे शिव शंभु मेरे भोलेनाथ, तेरे चरणों में है मेरा संसार। बेल पत्र चढ़ाऊं श्रद्धा के फूलों से, करूं मैं तेरा श्रृंगार। हे परमात्मा, भक्ति की राह में तेरी निगाहों में मुझे मिलता है जीवन का सार। हे परवरदिगार, हे महाशिव, तेरी कृपा बरसे मन मेरा हर्षे, भर दे खुशियों का भंडार। हे शिव शंभु मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तेरे चरणों में है मेरा संसार प्रभु, सब कुछ आपको सौंप दिया है दाता, और सब कुछ आप संभालते हो और आगे भी संभालोगे, वो भी पूरा भरोसा है प्रभु। गुरुजी महाराज, आपका ही तो आसरा है, आपका ही सहारा है। हे परमात्मा, तू बेअंत, तेरा अंत न किसने जाना। मेरी बख्श खता, तेरा अंत किसी ने न जाना दाता, तू बेअंत है। गुरुजी महाराज, कल जो हाँ, आज सुबह बड़े मंदिर के शिवलिंग में साक्षात गुरुजी भी थे, और वो सुबह उठते ही पहले वीडियो गुरुजी ने वो मुझे दर्शन करवाए। गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। परमात्मा, सुबह की पहली किरण ही जो हमें मिलती है और जो पहला आशीर्वाद आपका मिलता है, जो पूरा दिन हमारा खुशनुमा और अच्छा बीतता है, वो आपकी कृपा से है प्रभु। और आज आपने मुझे बहुत सुंदर दर्शन करा। पूरी रोशनी से लाइटिंग, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति भरा शिवलिंग में पूरी रोशनी से लाइटिंग, और उसके अंदर आप हो, और वो दर्शन आपने करवाए गुरुजी। इसीलिए आप कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं आप भगवान आपके कपड़े, दौलत या पहचान नहीं देखते हैं। जिस इंसान का दिल साफ होता है, उसकी छोटी सी प्रार्थना से भी भगवान तक पहुंच जाती है। कई बार घंटों की पूजा से भी नहीं मिल जाता। इसलिए मंदिर जाने से पहले अपना मन को साफ कर लीजिए, क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चाई पसंद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, एक वीडियो सामने आया था गुरु का, ये रूहानी आवाज जो गुरुजी कह रहे थे, ये रूहानी आवाज जो हम आज भी सुनने के लिए बेताब है, पर इस रिकॉर्डिंग को जिसने भी सुना उसका निश्चिंत कल्याण हुआ, और जिसने शेयर की, लाइक किया, उसका तो बल्ले बल्ले होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आजकल गुरुजी के जो पहले चोले में थे तभी जो बोलते वैसा ही गुरुजी का अभी तो गुरुजी की आवाज भी मैं पहचानने लगी, मतलब कुछ भी आवाज आती है तो गुरुजी बोल रहे हैं ऐसा। तो साक्षात परमात्मा के जो वीडियो आते हैं वो सुनने को मैं 2-3 बार क्लिक करके वापस सुनती हूँ, गुरुजी को निहारती हूँ, दर्शन करती हूँ, भाव से उनको प्रार्थना भी करती हूँ, भाव से उनसे बातें भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
बाबा, आपने कहा है ये ब्लेसिंग ठीक समय पर तेरे सामने आई है, क्योंकि कल तेरा वो काम होने जा रहा है जिसका तू बहुत दिनों से इंतजार कर रही है, इंतजार और कर रही है। ब्लेसिंग को प्रसाद की तरह संगत में बांटना न भूले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दाता, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जो उपाय बताते हैं वो जरूर करना, क्योंकि उससे बहुत कुछ फायदा होता है। ये जो रात को तिल भिगा के, 1 चम्मच तिल भिगा के सुबह गुनगुने दूध में पीना, वो मेरे पाँव में जो दर्द है उसमें मुझे काफ़ी फ़र्क रहा है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है वो कैल्शियम कम होता है, तो ये तिल की सुबह रात को भिगाना है, सुबह उसकी पेस्ट बनानी है, दूध में डाल के गुनगुना पीना है। उससे बहुत सही में मुझे 2 दिन ही हुआ है, लेकिन मुझे आराम पड़ रहा है। तो जिस संगत को भी ऐसा प्रॉब्लम है, हाथ-पाँव की नसें दुखती है, कमज़ोरी लगती है, तो रात को 1 चम्मच तिल भिगा के, सफ़ेद वाला तिल भिगा के सुबह उसकी पेस्ट बना के 1 गिलास दूध, गुनगुना दूध में डाल के पीना चाहिए। तो बहुत आराम पड़ रहा है। तो जिस संगत को मेरे जैसा प्रॉब्लम है, तो वो संगत को ये काम आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमें शरीर में क्या हो रहा है वो भी हम बिना बताए उनको पता चल जाता है, उसका उपाय भी बता देते हैं। उनके ब्लेसिंग से वो हमें ठीक भी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कल का जो सत्संग चला था गुरु जी, जो सत्संग मैंने शेयर किया था उसमें आपका भी जो जवाब आंसर आया है, मैं अभी दूसरे सत्संग में शेयर कर रही हूँ। परमात्मा, हम कभी नहीं जान सकेंगे आपको दाता, हमारी हैसियत भी नहीं है, लेकिन आप तुरंत जवाब भी देते हो, और ऐसा जवाब आता है कि मन संतोष हो जाता है, और सारी जो मन विचलित और सोच में पड़ जाता है, वो मन एकदम शांत होकर फिर आपके स्मरण में, आपकी लगन में, आपकी पूजा में लग जाता है, और मन एकदम शांति की अनुभूति करता है। तो गुरु जी महाराज, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, जय जय गुरु। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले 52 मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे प्रभु, हे परमात्मा, प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में संध्या वेले की हाजिरी है प्रभु। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करने के बाद ही मैं हर कोई काम करती हूँ प्रभु। सबसे पहले आपके चरणों में ही प्रणाम करती हूँ, और आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है दाता, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, हर हर महादेव। हे प्रभु परमात्मा, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। बाबा मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आखिरी सांसों तक आपके चरणों में ही रहना है।
हे गुरुदेव महादेव, गूंजे ये सारा संसार, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ, मेरे तेरे चरणों में मेरा संसार, शिव शंभु भोलेनाथ। डमरू की धुन में, गंगा की लहर में बसता है तेरा प्यार। हे दाता कैलाश के राजा, त्रिलोकी के स्वामी, तेरी महिमा अपरंपार। चंद्र सजा माथे, जटाओं में गंगा, करते सबका उद्धार। नंदी के संग में, भक्तों के रंग में गूंजे तेरा जय जयकार। हे शिव शंभु मेरे भोलेनाथ, तेरे चरणों में मेरा संसार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा आज आपका एक संदेश जो आया है वो पूरा मेरे रिलेटेड है प्रभु, और आपकी बेटी ये सब आपने कहा है गुरु जी महाराज भी, परसों की बात है मुझे लगता है, आपने कहा है मुझे तूने दुख को जो दबाया है अपने अंदर बाहर निकाल, सबसे शेयर कर। दिल की बात मन हल्का होता है। मुझे पता है तू किसी को बात नहीं करती दिल की, मेरे साथ तो कर सकती है। मैं सुनूंगा भी और सब ठीक भी कर दूंगा। शुक्राना कर और शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आप सब कुछ ठीक कर सकते हो बाबा, और करोगे आप, मुझे पक्का भरोसा है। तेरे सारे रोग, सारे दर्द, सारी परेशानियां और साथ में तेरे जितने भी आंसू टपके उन सबको तेरी जिंदगी से निकाल कर तेरी झोली और करोड़ों खुशियों से भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख प्रवेश करेगा। यह भूल मत, तेरा हाथ संगत जी, तेरा हाथ गुरु ने थाम रखा है, जो तुझे झुकने नहीं देगा। अगर मुझ पर भरोसा करती है तो ये ब्लेसिंग्स उस घर तक पहुंचा दे जिस घर पे तू ये ब्लेसिंग भेजना। बाबा मैंने ब्लेसिंग भेज दी, और आपने जो बोला है कि जो तूने मन में दबाया तू किसी से नहीं बोलती, मुझसे कर। मैं आपसे तो कर ही लेती हूँ बाबा, सत्संग में नहीं, लेकिन आपसे बातें करती हूँ, भी मैंने बातें, और आप तो जान ही जानो, आपने सब देखा है, और आप तो अंतर्यामी हो परमात्मा। बाबा मैं आपने बच्चा बनाया और संगत बनाई ना, वो भी मेरा सौभाग्य। हमारी औकात भी नहीं है आपके सामने बैठने की, आपके सामने बोलने की, कुछ भी औकात नहीं है, लेकिन प्रभु आपने अपनी बेटी बनाई है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी महाराज। बाबा आप एक संदेश जो आया मुझे बहुत हार्ड टच हो गया, आंखें भी भराई, लेकिन बस आप मेरे साथ हो ना। अभी मैं रोना डरना ये सब भूल गई हूँ प्रभु। बस अभी डट के सामना करना है हर परिस्थिति का, सर ऊंचा करके रहना है और आपकी भक्ति में लीन रहना है, यही मैंने अभी अपनाया है। गुरुजी महाराज आपका जो संदेश आया है वो है, मेरे बच्चे सच्ची लड़की की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल और व्यवहार से होती है। वह तुम्हारे अच्छे समय में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा साथ देती है। वह तुम्हारी कमियों को दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाती, बल्कि अकेले में समझाने की कोशिश करती है। गुरुजी कहते हैं जो लड़की, संगत जी गुरुजी कहते हैं जो लड़की तुम्हारे सम्मान, परिवार और भावनाओं की कद्र को उसे कभी हल्के में मत लेना, कद्र करे उसे कभी हल्के में मत लेना। सच्चा रिश्ता दिखावे से नहीं, भरोसे और समझदारी से मजबूत होता है। ऐसी लड़की तुम्हारी सफलता में खुश होती है, तुम्हारी परेशानी में चिंता करती है और तुम्हें गिराने के बजाय आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिल गई तो उसकी कद्र करना, क्योंकि सच्चे दिल वाले लोग हर किसी की जिंदगी में बार बार नहीं आते। बाबा ये संदेश में आपने पूरा मेरा जीवन लिख दिया है प्रभु, मेरा पूरा जीवन है इसमें, और
यही आपकी बेटी है प्रभु, ये जो लड़की है जो बोल रही है सत्संग कर रही है वो आपकी बेटी है। और उसने वर्ड टू वर्ड बहुत झेला, बहुत आज भी झेल रही है। जब सामने वाला कद्र नहीं करे, सामने वाला बार बार लात मारे, बार बार ठुकराए, फिर भी आपकी बेटी ने कभी उसको नीचे नहीं गिराया है, उसका तमाशा नहीं बनाया, अब आज भी नहीं बनाया, अभी भी नहीं बना रही हूँ मैं। जो करेगा वो भरेगा। तो गुरुजी महाराज बहुत फील होता है, बहुत कुछ होता है, बस इसीलिए ही मैं किसी को नहीं बता। किसी को बता के मुझे क्या मिलने वाला है गुरुजी? लोग तमाशा देखेंगे, हंसेंगे। जो जीवन भर मैंने जेल के समझाने की कोशिश की, पाँव पड़ी, सब कुछ किया, मैंने अत्याचार बर्दाश्त करके भी पाँव पड़ी, क्योंकि मुझे सब समाज में ना तमाशा दिखाना था, ना मेरे घर की किसी की बातें करने देनी थी। लेकिन वो एक हाथ से नहीं होता है। फिर भी अभी तक मैंने नहीं किया है बाबा। ये आपकी बेटी सच बोल रही है, एक एक शब्द सच बोल रही है। ठीक है गुरुजी महाराज, आप हो मेरे साथ। जो विश्व का नाथ मेरे साथ है, उसकी बेटी अनाथ कैसे हो सकती है? सब कुछ आपके चरणों में सौंप के बैठी है। बच्चों की जिम्मेदारियां ये सब अभी तक निभाया किसने? मैं तो जरिया हूँ प्रभु। माता रानी और आप दोनों ने ही तो संभाला है मुझे, अभी भी संभाल रहे हो, आगे भी संभालोगे। मुझे किसी गिड़गिड़ा नहीं दिया, वो तो आपकी कितनी बड़ी बड़ी, मैं कितना भी शुक्राना करूँ वो कम पड़ जाएगा बाबा उसके सामने। तो बहुत अच्छा है, मुझे सर ऊंचा करके स्वमान से, स्वाभिमान से जीना सिखाया है आपने। और आपकी बेटी स्वाभिमान से जिंदा है अभी तक। तो ठीक है गुरुजी, जो नसीब में है। बस मुझे ये कहना है परमात्मा, गुरुजी महाराज, संगत जी, मुझे ये जरूर कहना है, मेरे हिस्से में शायद कभी हक आया ही नहीं। मैं हर बार बस फर्ज निभाती गई, सबकी खुशी, सबकी जरूरत, सबका साथ निभाया मैंने। पर जब बात मेरी आई ना, तो खुद को हमेशा पीछे पाती रही। मैं अपनों के लिए जीती रही, आज भी जीती हूँ, और धीरे धीरे खुद से दूर होती गई। बाबा, गुरुजी, संगत जी, शायद किस्मत ने मुझे चाहत नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां लिखी थी गुरुजी। इसलिए आपकी बेटी हर बार दिल को मार कर भी मुस्कुराती रहती। जय गुरुजी, शुक्राना। आज दिल की बात ये है प्रभु, और दिल की बात तो जब मैं आपके सामने बैठूंगी, बात करूंगी। देखिए कि इंसिडेंट सुन के तो आपने भी बोला है प्रभु, एक दो बार मैसेज आया है कि बेटा तेरा दुख देख के मेरा रूह कांप गया। जब परमात्मा आपका रूह कांप जाती है तो फिर वो कैसा होगा और कैसे बर्दाश्त हुआ होगा। ठीक है, नसीब में यही लिखा था, लेकिन मेरे नसीब इतना बड़ा भाग्यवान है जो आपने मेरा हाथ थामा है, अपनी बेटी बनाई है। बड़ा मंदिर मेरा मायका है दाता, उससे बड़ा मुझे क्या चाहिए? जो धरती पे स्वर्ग है, जहाँ महाशिव है, जहाँ साक्षात गुरु महाराज महाशिव बैठा है, महाकाल है, और 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति का शिवलिंग जहाँ है, वो मेरा मायका है। तो आपकी बेटी अनाथ नहीं है, बहुत बहुत भाग्यवान है और बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। मेरा बाप दुनिया का बाप है, ये मैं सम्मान से बोल सकती हूँ। मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना दाता। आपके सहारे जीती हूँ, आपके आश्रय हूँ, आपके चरणों में मेरा संसार है। बच्चों के लिए जिया है, बच्चों को दुखी नहीं देख सकती हूँ, परिवार भी नहीं तोड़ा है। उस एक शख्स गिरने को मेरे लिए सभी ने उसको छोड़ा है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा। क्यों? कि मैंने सबका संभाला, सबको किया है, और मैं तमाशा करना नहीं चाहती हूँ, परिवार जोड़ के रखना चाहती हूँ। उसमें मुझे बहुत मदद की है माता रानी और गुरुजी, आपने। मेरा परिवार टूटा नहीं है। हाँ, सब जो आप बोलते हैं ना, कोई औरत ऐसी वैसी, वो आती है जो जादू टोना करती है, थोड़ी मुसीबत आती है, लेकिन आपके घर देर है अंधेर नहीं है, वो मुझे पक्का भरोसा है। वो आज नहीं तो कल सबके सामने आना ही आना है, और आप तो सब ठीक कर ही रहे हो और करोगे।
बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे, मुझे पक्का भरोसा है गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अभी मेरे सामने आया तो मैं नहीं रह पाई और ये पूरा मेरे रिलेटेड है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सासू माँ थी, उन्होंने बहुत कद्र की मेरी, एक मेरी माँ थी, वो अभी भी मैं उनको मिस करती हूँ और परिवार ने भी कद्र की है। जिसके लिए मरी उसने नहीं की है, जिसके लिए सब छोड़ दिया उसने नहीं की है। कोई बात नहीं, वो मेरे तकदीर में नहीं होगा, लेकिन मेरे तकदीर में बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ मैं, जो परमात्मा आप मेरे साथ हो, साक्षात मेरे साथ हो, हर पल मेरे साथ हो, हर क्षण मेरे साथ हो। आपकी बेटी बहुत बहुत धनवान भी है, बहुत भाग्यवान भी है प्रभु। मैंने परिवार का वैभव जोड़ा है। वैभव मतलब संगत जी, सभी परिवार के बड़े छोटे सभी सदस्यों को प्यार से जोड़ के रखा है मैंने, वो मेरा वैभव है। परमात्मा, गुरु जी महाराज, माता रानी मेरी दौलत है। गुरु जी तेरा चरण मेरी दौलत है। तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। जो गुरु जी की बेटियाँ है वो कोई गरीब नहीं है, गुरु जी का संगत है वो कोई गरीब नहीं है। सब गुरु जी के बच्चे हैं और गुरु जी के बच्चे हैं वो सब नसीब वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मन भर आया इसीलिए कुछ मेरे से बोला गया होगा तो मुझे क्षमा करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा अभी आपने मुझे एक भजन का सत्संग सुना के अभी मुझे मंदिर जाना है, मेरे साथ चलिए शिव मंदिर, वहाँ सरसों का तेल का 4 दिशाओं में दिया करना है और तेल का दान, सरसों का तेल का दान भी करना है। तो अभी मंदिर जाना है, आप मेरे साथ चलिए और वो करके आते हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपने धीरे धीरे ये बच्ची का कॉन्फिडेंस जो गया था ना वो वापस ला दिया है और आपका ही साहस है मेरे में। और मैं अभी डरना तो बिल्कुल छोड़ दिया है बाबा। बस जो घबरा जाती थी, आप बोलते ना डरती क्यों है, डरती क्यों है, बार बार आपका मैसेज आता था, वो डर आपने निकाल दिया है गुरु जी महाराज। इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और आपकी बच्ची अभी कभी नहीं डरेगी, जो आप साथ हो तो मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। परिवार में भी गुरु जी आपके आशीर्वाद से बड़ों का आशीर्वाद पाया है, छोटों का प्यार पाया है, मेरे साथ में जो है उनका भी प्यार पाया है और बहुत बड़ा परिवार है। 5 ननद, 3 भाई, 8 भाई बहन का परिवार कितना बड़ा होगा और उसके सभी के साथ आज भी जुड़ी हुई हूँ। सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परिवार जोड़ के रखा है, बच्चों के साथ भी है। तो गुरु जी महाराज, ये आप सबने दिया वो मेरा वैभव नहीं तो क्या है, वो बहुत बड़ा वैभव है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। आपका शुक्राना तो मैं जितना भी करूँ बहुत कम है। नया जीवन दान भी दिया है आपने प्रभु। आज जो सांसें बोल रही वो आपकी देन है गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय